गाना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि सुंदर सहज सुशील सयानी और नामे उमा अंबिका भवानी, नामे उमा अंबिका भवानी, नामे उमा अंबिका भवानी। कि सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है प्रिय ही प्यारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है संतन प्रिय ही प्यारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण तुई चारी, सुनहु जय मैं अब गुण दुई चारी, सुनहु जय मैं अब गुण दुई चारी। नारद जी ने कहा, महाराज आप कहते हो कि पार्वती जी के अवगुण कहें, अरे देवी के तो कोई अवगुण नहीं है, इतनी सुंदर है, सुशील है, सयानी है, अंबिका है, भवानी। संसार में किसी के भीतर गुण अवगुण पाए जा सकते, लेकिन मैया के भीतर कोई भी अवगुण नहीं है। माता तो गुणों की भंडार हैं, पार्वती मैया तो गुणों की भंडार हैं। अंबिका नाम, दुर्गा नाम, भवानी नाम, कईयों नाम से जानी जाएंगी और इनका पूजन करके सब लोग प्रसन्न होंगे, सब लोग सुखी होंगे, सब लोग बड़ा ही आनंद पावेंगे। बस अवगुण तो केवल एक है महाराज, दो चार अवगुण हैं, वो भी देवी में नहीं है, इनकी रेखा में लिखा हुआ है कि जो इनके पति बनेंगे ना, वो थोड़ा सा अवगुणी होंगे, उनके अंदर थोड़ी सी कमियां होंगी। अब मैया जो मैना थी वो थोड़ा सा घबरा गई, मैना मैया पार्वती जी की माँ है, वो थोड़ा सा घबरा गई। हर माँ को अगर पता चले कि मेरी बेटी का दूल्हा जो होगा वो थोड़ा सा अवगुणी होगा तो घबराहट होती है। आज पार्वती मैया की माँ जो है मैना रानी थोड़ा सा अंदर से विचलित हो गई कि मेरी पुत्री का विवाह होगा, वो भी अवगुणी के संग में। बोले वो कोई खास अवगुण नहीं है, बस इतना सा है कि अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। केवल उनके पिता नहीं होंगे, माता नहीं होंगे, उनका कोई मित्र नहीं होगा, उनका कोई दोस्त नहीं होगा, उनका कोई दुश्मन नहीं होगा। भोलेनाथ के कोई माता पिता हैं क्या? अरे वो खुद ही संसार के माता पिता, उनके कौन माता पिता होंगे? शमशान घाट में सबसे पहली चिता जलेगी, उसकी भभूत लगाएंगे, ऐसे होंगे इनके पति।
वस्त्रों को धारण नहीं करेंगे, सर्पों को धारण करने वाले, नादिया पे चलने वाले इनके पति। और कोई वो भी साधारण नहीं है, जब आपकी बेटी तपस्या करेंगी तभी जाकर के वो मिलेंगे, ऐसे मिलने वाले नहीं है। अब भगवान भोलेनाथ तो उधर तपस्या में लगी हुई है महाराज, इधर देवी को नारद जी कहते यदि पार्वती पाना है भोलेनाथ जी को तो तपस्या करो, क्योंकि तप के बल से ही विधाता यानी कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तप के बल से भगवान श्री विष्णु जी पालन करता है। और तप के ही बल से ध्रुव जी महाराज श्रीमन नारायण को पाए, तप के बल से शेषनाग जी पृथ्वी को अपने फनों के ऊपर धारण करते हैं, तप के बल से भगवान भोलेनाथ श्रृंगार करता है। इसलिए भोलेनाथ को यदि पाना है तो जाकर आपको तपस्या करनी पड़ेगी। मैया पार्वती जब इतना सुनती हैं, क्योंकि मरते समय भोलेनाथ जी से यही विनती किया था कि प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अगला जन्म यदि मेरा हो तो मैं केवल भोलेनाथ जी को ही पति बनाऊं। और अब याद आया तो मैया तपस्या करने के लिए 6 वर्ष की उम्र में निकल पड़ी। माता पिता बड़े परेशान हैं कि छोटी सी बालिका आज तपस्या करने जा रही है। इधर देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो फिर से दोनों लोगों का जोड़ा बन जाएगा। लेकिन इधर देवताओं में बड़ी हलचल मची हुई है महाराज। आजकल देवता ठौर पे नहीं रुक पा रहे हैं। कोई देवता इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है, बड़ी परेशानियां। सारे देवता आपस में बातें कर रहे हैं। परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है, और जो तारकासुर नाम का राक्षस है सभी देवताओं को बहुत व्याकुल करके रखा है, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। जो भी देवता रास्ते से निकलता उसको परेशान कर रहा है, मार रहा है। जो निकलता बोले चाहे ना बोले उसकी पिटाई धुनाई धुलाई सब कर देता है। देवता बड़े परेशान। सारे देवता विनती कर रहे हैं कि आखिर तारकासुर का वध कैसे होगा, तारकासुर मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी के पास में जाकर सभी देवता पहुंचे। ब्रह्मा जी से अपना कष्ट सुनाया। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ये बताओ, ये तारकासुर नाम का राक्षस का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण जी ने बताया कि भोलेनाथ के पुत्र जो होंगे जिनका नाम होगा कार्तिकेय जी महाराज, तारकासुर का वध होगा तो भोलेनाथ की संतान के द्वारा होगा। सारे देवताओं के मन में एक विचार आया कि भोलेनाथ जी के बेटे के द्वारा इस तारकासुर का वध होगा। अब भोलेनाथ जी तो तपस्या में लगे हैं, विवाह का तो कोई नामो निशान नहीं है भोलेनाथ की जिंदगी में। इनका पुत्र कैसे आएगा? वो तो भाई तपस्या कर रहे हैं। सारे देवताओं ने ये विचार किया और भोलेनाथ जी को जगाना प्रारंभ कर दिया। और जब भोलेनाथ जी को जगाना प्रारंभ किया महाराज, भोलेनाथ जी तो नहीं उठ रहे हैं। और जब भोलेनाथ जी नहीं जग रहे हैं, सारे देवताओं ने विचार किया कि अगर भोलेनाथ नहीं जागेंगे तो इनका विवाह नहीं होगा। विवाह जब तक नहीं होगा तब तक इनको पुत्र नहीं होगा और फिर इस राक्षस का मरण नहीं होगा। हम लोगों की जिंदगी तो ऐसे ही खराब हो रखी है, क्या करें। सारे देवताओं ने कामदेव जी को याद किया। जब सारे देवताओं ने कामदेव जी को याद किया तो कामदेव जी आए। देवताओं से बोले, कामदेव जी महाराज कहिए क्या आज्ञा है। देवताओं ने कहा कि आज्ञा तो मेरी यही है कि जाओ भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करके आओ। कामदेव जी बोले, कैसी बात करते हो, भोलेनाथ की तपस्या भंग करूं, वो भी मैं? ऐसा नहीं हो सकता। नाम ले सुनकर ही डर गया कामदेव।
देवताओं ने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, तुमको पता है कि अपने लिए भले ही भोजन ना इकट्ठा किया जाए, अपना पेट भले ही ना भरा जाए एक पल, लेकिन दूसरा यदि हमारे सामने भूखा है तो उसको जरूर खिलाना चाहिए। यदि मेरे पास भोजन की थाल है और अगर कोई भूखा आ गया तो ये मत सोचो कि अब मुझे भूख लगी सामने वाले को क्यों दूं। आप बाद में करो लेकिन सामने वाले को जरूर खिलाओ। एक राजा थे, बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई, सुनिएगा। एक राजा थे, सो बहुत बड़े दानी,